स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल शिक्षा क्लासेस पे। तो दोस्त, आज हम सब पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। मतलब आज हम सब देखेंगे कि सेल को एक सेल से दूसरा सेल किस प्रकार से जोड़ते हैं और कितने तरीके से हम लोग सेल को जोड़ सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि हम लोग सेल को किस प्रकार से जोड़ते हैं। तो दोस्त, सेल को हम लोग मुख्यतः दो प्रकार से जोड़ सकते हैं। एक होता है समांतर क्रम और एक होता है श्रेणी क्रम। ठीक, तो श्रेणी क्रम में दोस्त क्या होता है कि श्रेणी क्रम में अगर हमको सेल को जोड़ना है अथवा बैटरी को जोड़ना है तो हम उसको एक के बाद एक करके जोड़ते हैं, यानी कि इस प्रकार से जोड़ते हैं। मान लेते हैं यह एक सेल है, यह बैटरी है, यह एक सेल है और इस सेल का जो बड़ा वाला है वह प्लस का सिरा होता है, जो छोटा वाला है वो माइनस का होता है। मान लेते हैं पहला सेल है और यह दूसरा सेल है, ये भी इसका प्लस का, यह माइनस का, और यह तीसरा सेल है, ये भी प्लस का और यह माइनस का। तो दोस्त, अगर इन तीनों सेल को हमको श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले सेल का माइनस का सिरा दूसरे सेल के प्लस के सिरे से जोड़ देते हैं, फिर दूसरे सेल का माइनस का सिरा तीसरे सेल के प्लस के सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक है दोस्त, यानी कि अगर हमको सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ना है तो हम लोग क्या करते हैं, पहले सेल का माइनस का सिरा दूसरे सेल के प्लस के सिरे से जोड़ते हैं और दूसरे सेल की माइनस का सिरा तीसरे सेल के प्लस के सिरे से जोड़ देते हैं। ठीक, तो यह हुआ श्रेणी क्रम। यानी कि हम सेल को दो प्रकार से जोड़ सकते हैं मुख्यतः, एक होता है श्रेणी क्रम और एक होता है समांतर क्रम। ठीक, एक होता है क्या, श्रेणी क्रम, एक होता है समांतर क्रम। ठीक ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं कि सेल को श्रेणी क्रम में किस प्रकार से जोड़ते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं यह मेरा पहला सेल है और इस सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध है स्मॉल r है। यह दूसरा सेल है और इसका आंतरिक प्रतिरोध यह वाला है। यह तीसरा सेल है, इसका आंतरिक प्रतिरोध यह वाला है। ठीक है, जब सेल है तो इसको एक अंदर ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक, यानी कि यह हुआ मेरा पहला सेल, यह हुआ दूसरा सेल, यह हुआ तीसरा सेल। तो पहले सेल का जो विद्युत वाहक बल हुआ वह दोस्त हुआ E1 हुआ और इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 हुआ, और दूसरे सेल का E2 हुआ और इसका आंतरिक प्रतिरोध क्या हुआ, R2 हुआ। और इसी प्रकार से जो तीसरा सेल मेरा है उसका R3 हुआ और आंतरिक प्रतिरोध R3 हुआ और उसका विद्युत वाहक बल E3 हुआ। ठीक है, अब इन तीनों सेल को एक बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। इन तीनों सेल को एक बाह्य परिपथ से जोड़ देते हैं। ठीक, तो इसमें देखते हैं कि यह पहला सेल है, यह दूसरा सेल है और यह तीसरा सेल है। तो फ्रेंड्स, इसमें देखते हैं जब धारा यहाँ से होकर जाएगा तो वही धारा इस वाले सेल में प्रवेश करेगा और वही धारा इस सेल में प्रवेश करेगा और वही धारा इस सेल में प्रवेश करेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि तीनों सेल में जो धारा का मान होगा वह बराबर होगा। यानी कि इस वाले सेल में, पहले सेल में धारा भी I होगा, दूसरे में भी धारा I होगा और तीसरे में भी धारा I ही होगा। ठीक, क्योंकि इन सेल के बीच में जो टर्मिनल विभवांतर होगा, इस सेल के बीच में जो टर्मिनल विभवांतर होगा वह V1 होगा, यहाँ का V2 होगा और यहाँ का V3 होगा। यानी कि तीसरे सेल का जो टर्मिनल विभवांतर होगा V3 होगा, दूसरे सेल का विभवांतर V2 होगा और पहले का विभवांतर V1 होगा। ठीक है दोस्त, तो अब देखते हैं, चूंकि हमको पता है कि V इक्वल टू होता है विभवांतर बराबर E माइनस IR होता है। सेल के लिए कि जो विभवांतर होता है विद्युत वाहक बल E माइनस धारा
और आंतरिक प्रतिरोध यह होता है। ठीक है, तो अगर हम दोस्त पहले सेल में देखते हैं, पहले वाले सेल में विभवांतर कितना होगा, तो फ्रेंड्स पहले सेल में जो विभवांतर का मान होगा वह होगा V1 बराबर E1 माइनस IR1। चूंकि पहले सेल में या दूसरे सेल में या तीसरे सेल में जो धारा का मान है वह सब में सेम होगा, इसलिए धारा यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, और तीनों में जो विभवांतर का मान होगा वह अलग अलग होगा, इसलिए यहाँ V1 है, V2 है और V3 है। ठीक, अब इसी प्रकार से आते हैं दूसरे में। दूसरे सेल में विभवांतर कितना होगा, तो दूसरे में भी वही कंडीशन होगा, V2 बराबर E2 माइनस IR2। यह समीकरण 1 हुआ, यह समीकरण 2 हुआ। और इसी प्रकार से दोस्त तीसरे वाले में भी वही कंडीशन होगा, इसमें भी जो विभवांतर होगा V3 होगा। तीसरे में विभवांतर V3 बराबर हो जाएगा E3 माइनस IR3, समीकरण का 3 हो गया। तो फ्रेंड पहले में भी विभवांतर हुआ, यह दूसरे में हुआ और यह तीसरे में हुआ। तो अगर दोस्त हम तीनों समीकरण को जोड़ देते हैं तो हमको प्राप्त क्या होता है, अगर हम तीनों समीकरण को जोड़ते हैं तो प्राप्त क्या होगा, समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3, तो मिल जाएगा हमको इधर का V1 प्लस V2 प्लस V3 और इधर का मिल जाएगा E1 माइनस IR1 प्लस E2 माइनस IR2 प्लस E3 माइनस IR3। ठीक, तो अब इसको लिखते हैं V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर, यहाँ पर दोस्त हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, सबको एक साथ में कर लेते हैं तो हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस IR1 माइनस IR2 माइनस IR3। ठीक, तो दोस्त जो यहाँ पर V1 V2 और V3 है यह इस बैटरी का अर्थात इस सेल का विभवांतर है। तो जो इस सेल का विभवांतर होगा, जो पूरे में गया है उसका धारा, यानी इस सेल का धारा पूरे में गया है, तो हम कह सकते हैं जो इसका विभवांतर होगा वह V इक्वल टू E माइनस IR होगा सबके लिए, यानी हो जाएगा E माइनस IR, और यहाँ पर हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3, और यहाँ पर सब में I कॉमन कर लेंगे तो I बाहर आ जाएगा, बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो अब अगर हम लोग दोनों साइड को कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, दोनों पक्ष का अगर तुलना करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, तुलना करने पर मिल जाएगा यहाँ से E बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। ठीक, और यहाँ से अगर तुलना करते हैं तो मिल जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो दोस्त यह हुआ, अगर हम सेल को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो जो उन सेलों का विद्युत वाहक बल होगा वह E1 प्लस E2 प्लस E3, इस प्रकार से जितना भी सेल होगा उसमें सभी को अगर जोड़ लेते हैं तो जो विद्युत वाहक बल होगा वो सभी के योग के बराबर होगा, और जो उसका आंतरिक प्रतिरोध होगा वो भी सभी के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो अब इसके बाद का जो टॉपिक है उसको समांतर क्रम में जोड़ने वाला दोस्त वह उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक,